नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। देश इन दिनों एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। महामारी को मात देने के लिए लॉकडाउन 2 लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कोरोना काल में भी अपने देश के साथ खड़े नहीं हैं। वो कोरोना फैलाने वाली जमात का साथ दे रहे हैं और जी मीडिया का ये संकल्प है कि हम ऐसे तत्वों को बेनकाब करेंगे और इसीलिए हम आपको करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा आपके सामने, जिसमें महामारी के मौलाना मॉडल का पूरा पर्दाफाश होगा। देश में कोरोना फैलने के बाद यह सबसे बड़ा खुलासा है। और मौलाना सरवर का ऐसा दावा है कि उसने निजामुद्दीन मरकज के आसपास से तबलीगी जमात के 15 लोगों को भगाने में मदद की है। मौलाना सरवर ने कोरोना के हॉटस्पॉट से कैसे इन लोगों को निकाला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये साफ कर दें कि मौलाना गुलाम सरवर तबलीगी जमात का सदस्य नहीं है। यानी कि मौलाना ने भले ही तबलीगी जमात के लोगों की गैर कानूनी तरीके से मदद की हो, लेकिन वो खुद जमाती नहीं है और उसका तबलीगी जमात से कोई औपचारिक संबंध भी नहीं है। हमारा मकसद टेलीविजन पर कोरोना के नाम पर मजहब की दुकान चलाने वाले मौलाना का सच सामने लाना है। के 10-15 ग्रुपों का आह्वान करवाएं। एक जमात जिसने देश में फैलाई जानलेवा महामारी, एक मौलाना जिसकी जमात ने वायरस को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। एक जमात जिसका मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। एक ऐसा खुलासा जो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाले चेहरों को आज बेनकाब कर देगा। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानी जी न्यूज पर देखेंगे मरकज में शामिल जमातियों को चोरी छिपे निकालने वाले दिल्ली के एक मौलाना का कबूलनामा। ऑपरेशन वायरस करवा देते हैं। जैसे पता चला बड़ा मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा है, बैग लेके बैठे और चलो लेके हम पहुंच गए। हमारे पास है तो बहुत कम से कम 15। इस शख्स की जुबान से निकला एक एक शब्द सन्न कर देने वाला है। पहले वहां एक्टिव हो जाना चाहिए। ये एक बहुत खतरनाक साजिश का सबूत है। जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, कोरोना को हराने के लिए करोड़ों भारतवासी अपने घरों में बंद हैं, तो फिर कोरोना काल में यह कैसी साजिश थी? इसका मकसद क्या था? वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका जाल बुना? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन जनाब का परिचय जान लीजिए। यह है करीब 15 जमातियों को भगाने का दावा करने वाले मौलाना गुलाम सरवर। इन्हें आपने बीते दिनों कई टीवी चैनल पर तबलीगी जमात का पक्ष रखते हुए देखा होगा। मौलाना गुलाम सरवर ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम दलित मोर्चा के फाउंडर और सेक्रेटरी हैं। तबलीगी जमात के कोरोना कनेक्शन की तहकीकात करने वाली जी न्यूज की एसआईटी टीम को दिल्ली में मौलाना गुलाम सरवर और उनके नेटवर्क के बारे में पता चला। जब हमने सरवर से बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।
वो निकाले ना, निजामुद्दीन पे निकाले। निजामुद्दीन पे इलावा छापामारी शुरू हो गई जो मस्जिदों में और भी तो ठहरे थे ना। ऑपरेशन वायरस में सर्वर ने कबूल किया कि उन्होंने जमातियों को कोरोना के हॉटस्पॉट निजामुद्दीन से चोरी छिपे निकाला और इसके लिए मीडिया पास को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और आपको पता है कि हाफिज साहब पास है, उसने हमको फोन किया आज रात आखिरी निजामुद्दीन गेस्ट हाउस से एक बंदे को उठा लिया। मौलाना सरवर ने जिस तरह जमातियों के सीक्रेट एग्जिट प्लान को अंजाम दिया, उन्होंने कैसे अपने रसूख और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जमातियों को कोरोना के रेड जोन से निकाला जिनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका थी, ये सब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। देखते रहिए ऑपरेशन वायरस। तो आपने देखा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन वायरस, किस तरह से मरकज में ठहरे हुए लोगों को निकाला गया और सरकार को धोखे में रखा गया। ये ऑपरेशन वायरस आपकी आंखें खोलने के लिए। और हम आपको यह बता दें कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध है, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरह से लोग कोरोना के युद्ध में हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। और जब हम ये बात कहते हैं तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो किसी भी धर्म के मेंबर हैं लेकिन वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे खुलासे का मकसद ये था कि अगर कुछ लोग धर्म के नाम पर विशेष छूट चाहते हैं तो उनको हिंदुस्तान की हुकूमत को सख्ती से पेश आना होगा, क्योंकि मौलाना साद मौत का प्रसाद बांट रहे हैं। आपको अलर्ट होना होगा। हम मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों से अपील करते हैं, उनके रहनुमाओं से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान की इस तबलीगी जमात के इस कुकर्म को जरूर देख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मौलाना साद के साथ जो लोग लगे हुए थे, भले ही वो तबलीगी जमात का हिस्सा नहीं थे, किस तरह से वो गैर कानूनी तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये दूसरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जब वो तबलीग का सदस्य नहीं है तो उसने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और वो धर्म की आड़ में किस तरह से देश की जो पूरी एक व्यवस्था है उससे वो खिलवाड़ कर रहा है। तो आपने देखा यह खुलासा, उसकी दूसरी कड़ी देखिए और चाहिए तह तक फैसला खुद करिए कि आखिर ये लोग देश के दुश्मन हैं या नहीं। तो रखे कहाँ पे रखा? अब रख दिए, ये आपको क्यों बताएंगे? अरे नहीं करुणा प्रणाम, करुणा प्रणाम। रख दिए और बहुत बेहतरीन इंतजाम कर दिए। अभी जाना भी है, उसके खाने का एक जगह एडजस्टमेंट किए जो फ़ोन पे आएगा, तो वो जगह उसको दिखाएंगे जो फ़ोन पे पहुंचाएगा। वही ऑनलाइन नहीं घूमता रहता है। आपने सुना, मौलाना सरवर बड़े गुमान से, बड़ी शान से कह रहे हैं कि वो तबलीगी जमात के लोगों को संक्रमण के अड्डे से निकाल कर लिया है। वाह मौलाना साहब, कमाल कर दिया। पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, प्रशासन को चकमा दे दिया, सरकार के तमाम निर्देशों को अंगूठा दिखा दिया और बड़ी चालाकी से वायरस के चलते फिरते मानव बम को उनके छिपने की जगह से निकाल लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जमातियों को निजामुद्दीन से निकालने के बाद उनके लिए गुप्त ठिकाने पर रहने का बंदोबस्त भी किया। एक बार फिर सुनिए मौलाना सरवर का कबूलनामा। तो रखे कहाँ पे रखा? अब रख दिए, ये आपको क्यों बताएंगे? अरे नहीं करुणा प्रणाम, करुणा प्रणाम। रख दिए और बहुत बेहतरीन इंतजाम कर दिए। अभी जाना भी है, उसके खाने का एक जगह एडजस्टमेंट किए जो फ़ोन पे आएगा, तो वो जगह उसको दिखाएंगे जो फ़ोन पे पहुंचाएगा। वही ऑनलाइन नहीं घूमता रहता है। मौलाना सरवर से हमारी मुलाकात 6 से 8 अप्रैल के बीच दिल्ली के जामिया नगर में उनके घर पर हुई। हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर उनसे मिले। मौलाना सरवर की सच्चाई जानने के लिए हमने उनसे कहा कि क्या वो आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। मौलाना सरवर ने कहा वो ये काम बखूबी कर सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान गुलाम सरवर ने माना कि उन्होंने कोरोना के हॉटस्पॉट से
मरकज में शामिल जमातियों को निकाला, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां से निकालने के बाद जमातियों को किस जगह छिपा कर रखा। सवाल यह भी था कि लॉकडाउन की सख्ती और पुलिस की घेराबंदी में सेंध लगाते हुए आखिर मौलाना सरवर कैसे ये खेल खेल रहे थे। ऑपरेशन वायरस में आगे आपको एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बताइए, बेसिकली बड़ा मुश्किल से हम लोग आए। कैसे? अच्छा, कैसे आए? तो बाइक उधर खड़ा कर दिए, पैदल पकड़ आए हम लोग। अब बिहार में कैसे आ गए, बताइए। अरे मत पूछिए, बिहार से आने में तो बाइक कैसे आ गए? क्या नहीं, एक डॉक्टर साहब निकाल दिए, इमरजेंसी टीम में निकल गए। हाँ। हमारे पास है। मौलाना सरवर के पूरे खेल की धुरी था पास, जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया। जहां तक पास की बात है तो लॉकडाउन के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कर्फ्यू पास जारी किए थे। ये पास अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को दिए गए थे। मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के बीच आवाजाही की छूट मिली थी। मौलाना सरवर को कौन सा पास मिला था और कैसे मिला था, इसका जवाब उन्हीं से सुनिए। कैसे बना? वो तो मीडिया के इससे बना है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है, राज सहारा। अच्छा। हिंदी का, तो उसी के इससे बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं उसी के वजह से, तो हम बीसियों लोगों जमात के 10-15 ग्रुपों का करवा देते हैं। जैसे पता चला बड़ा मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा है, बैग लेके बैठे और चलो लेके हम पहुंच गए। हमारे पास है तो बहुत कम से कम 15। यानी मीडिया के नाम पर मौलाना साहब ने कर्फ्यू पास बनवाया, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल किया। मौलाना ने इसके जरिए करीब 15 लोगों को सीक्रेट तरीके से निकाला। पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे या उनके संपर्क में आए थे। जानकारों के मुताबिक कोरोना का एक संक्रमित मरीज अगर सामान्य रूप से लोगों के संपर्क में आता रहे तो वो 400 से ज्यादा लोगों को वायरस का शिकार बना सकता है। ऐसे में मौलाना सरवर ने जिन जमातियों को भागने में मदद की, अगर वो वाकई संक्रमित हुए तो उन्होंने कितने लोगों के बीच मौत वाला वायरस बांटा होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन वायरस में खुलासा हमारी टीम ने किया है। स्पेशल हमारी टीम है, इन्वेस्टिगेटिव टीम है, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से मीडिया के नाम पर पास लेकर मौलाना गुलाम सरवर ने 15 जमातियों को बाहर निकलने का दावा किया है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। महेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है इलाज करने की, आपने लाखों करोड़ों लोगों का इलाज किया होगा। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल का वक्त है, लड़ाई हमको करनी है। और मैं एक और खास मेहमान से परिचय करा दूं आपका। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे देश में, जगह जगह हमने तस्वीरें देखी हैं, तब उनसे भी हम बात करेंगे। और विश्वास सारंग जी हमारे पास थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक चेहरा देख रहा हूं। विश्वास जी जुड़ गए हैं भोपाल से, और एक चेहरा और देख रहा हूं जो विश्व हिंदू परिषद की आवाज बनते हैं, विनोद बंसल जी। काफी समय से हमने साथ में रिपोर्टिंग के दौरान उनसे हमारा वास्ता रहा है। और एक पुलिस ऑफिसर जो एक जंग लड़ रहे हैं इंदौर में, हरिनारायणचारी मिश्रा, डीआईजी इंदौर, हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। और एक और खास मेहमान जिनसे हम समझेंगे कि आखिर माइनॉरिटी में, खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में एक किस तरह का खौफ है और वो कोरोना को धर्म युद्ध समझ रहे हैं, जबकि ये विश्व युद्ध है। मौलाना हाजी हसन अहमद साहब जुड़ रहे हैं, और मेरे एक सहयोगी हैं हरीश दिवेकर, भोपाल में अक्सर खबरें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें देश के सामने ला रहे हैं। और ये इस टीम को मैं पहले सलाम करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमारी टीम ने यह बताने की कोशिश की है कि साहब ये धर्म युद्ध नहीं है, ये तो विश्व युद्ध है। पूरे हिंदुस्तान को मिलकर लड़ना होगा, ना यहाँ हिंदू है ना मुसलमान है। आप मीडिया के नाम पे गलत तरीके से पास बनाते हैं, मीडिया को बदनाम करते हैं, मीडिया को कहते हैं कि वो देश विरोधी है, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा कराता है। और आप जो मौलाना साद जो मौत का प्रसाद बांट रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके मरकज से आप 15 से 20 लोगों को निकालने का दावा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको चिंता नहीं हो रही है कि ऐसे लोग देश की राजधानी में बैठे हुए हैं? देखिए, बहुत तकलीफदायक है
एक बहुत अच्छे माहौल में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे एक ऐसे नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी प्रगति पथ पर, मुख्यमंत्री जी के उसमें सानिध्य में एक बहुत गंगा जमनी तहजीब हमारे लोगों की है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। उस कल्चर पर कुछ इंसानियत के दुश्मन कहूंगा मैं इन्हें। आपने इसे विश्व युद्ध कहा है, यह सच है कि यह विश्व युद्ध हम उस कोरोना से लड़ रहे हैं। हम किसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे छुपे हुए अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। और उस लड़ने में अगर ये 650 करोड़ 700 करोड़ विश्व के लोग एक नहीं हुए, अगर ये लड़ाई एक देश की नहीं है, एक धर्म की नहीं है, एक जात की नहीं है, एक जमात की नहीं है, ये 720 करोड़ विश्व के लोगों की लड़ाई है। एक छोटे से कस्बे चाइना के वुहान से निकलकर एक अमेरिका जैसी महाशक्ति को घुटने पर ला दिया। फ्रांस, इटली जैसे, स्पेन जैसे लोग थरथरा रहे हैं और न जाने अगले साल 2 साल तक कब तक हमारी आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की थर्राएगी, कितने लोग मौत के मुंह में जाएंगे, कितने लोग उन परिवारों के चिराग बुझ चुके होंगे। और तब पर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। हम अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गुरु नानक, अपने यीशु को धन्यवाद दें कि उसने समय रहते हमें आगाह कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे दे दिए जिन्होंने तुरंत फैसला कर लिया, जल्दी फैसला लागू कर दिया, वरना ना जाने भारत किस तबाही की ओर चल चुका होता। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी ज्योग्राफी अलग है। आपने देखा पलायन करने लगे लोग तो लाखों लोग निकल गए। कल बंबई का दृश्य देखा आपने, एक जगह की धार्मिक जमात के लोग और ऊपर से उनके आका सबको ये कह रहे हैं कि अल्लाह मियां कह रहे हैं ऐसा। ये मैं समझता हूं इंसानियत पर धब्बा है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूं, मेरे लिए तो खून का रंग लाल होता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। लेकिन मैं उन लोगों के जो खिलाफ हूं, उस सोच के खिलाफ हूं, उस दकियानुसी सोच के खिलाफ हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं और जो समाज को बांटते हैं। और वास्तव में तो इन लोगों ने जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके साथ खिलवाड़ किया है। डॉक्टर साहब, आज उन मुस्लिमों को, डॉक्टर साहब, मुस्लिम भाइयों के लिए गर्दन नीची करने के लिए जो बहस में हिस्सा नहीं ले पाते, जो कहीं खड़े होकर ऊंची गर्दन कर बात नहीं करने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आज ये उन पर कलंक है। डॉक्टर साहब, सभी से अपील करता हूं, डॉक्टर साहब, समय है दिलीप तिवारी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे आगाह करता हूं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको तो भगवान मानते हैं लोग, दूसरा धरती का भगवान कहते हैं डॉक्टर्स को, और ये साबित हुआ है। और हमने ये भी कहा है कि आप अपनी सोच बदलो और तभी देश बदलेगा। और आप अपने हीरो भी बदल लो, क्योंकि साहब हमने हीरो फिल्मों में देखे होंगे, क्रिकेट में देखे होंगे, लेकिन असली हीरो डॉक्टर हैं, असली हीरो पुलिस वाले हैं, असली हीरो सब्जी वाला है, असली हीरो सफाई वाला है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मौत का प्रसाद मौलाना साद बांट रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर होने के नाते आप इनको समझाएंगे क्या कि साहब ये ना खून में फर्क करेगा, ना धर्म में फर्क करेगा। आप मरकज से निकलकर हिंदुस्तान की कुछ आबादी को ही सही, अपने बिरादरी वालों को सही, अपने धर्म वालों को सही, आप मरघट क्यों भेजना चाहते हैं हुजूर? क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि ये ना तो खुदा का आदेश है, ना भगवान का आदेश है, ना किसी भी धर्म के मानने वालों का कोई जो देवता है उसका आदेश है। ये तो कोरोना वायरस है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति तक हिले हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं कि HCQ दे दो। डॉक्टर साहब समझाइए आप, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए दिलीप जी, मैंने पिछले 2 महीने से अपना ये राजनीतिक कुर्ता जरूर है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ डॉक्टर के रूप में मैं 6000 सहकर्मी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं 12 से 14 घंटे अस्पताल में एक डॉक्टर के रूप में बैठा हूं। कई बार मैंने भी आपसे विधायक के सांसद के रूप में मेरा काम, मेरे लोगों से, मेरी पार्टी के लोग खाना खिला रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टरी के नाते मेरी आत्मा रोई थी जब मुरादाबाद की कल की घटना देखी, डॉक्टर अग्रवाल पर घटना के दृश्य देखे, जो सरताज अली और उसका भाई चला गया उस बीमारी से, और न जाने कौन लोग थे वो लोग, कौन लोग थे इनके भड़काए हुए लोग। मुझे अच्छा लगता एक बार साद साहब ने अगर ये कह दिया तो बाकी लोग आके कहते साहब हम साद साहब की जो उन्होंने तकरीर करी है उसके साथ नहीं है। और मैं तो कहता हूं साद साहब भी बाहर आकर इंसानियत से
अपने धर्म के भाइयों से माफी मांगते हैं, भाई मेरे मुंह से ये गलत शब्द निकला, मैंने गलत कहा, मैं क्षमा चाहता हूं। इंसानियत के रूप में सब लोग, तबलीगी लोग बाहर निकल कर आए, अपने आप को सरेंडर करें और कहीं भाई हम भी गए थे उसमें, हमारी भी जांच कर लो। उसके बाद में ये हुआ कुछ डॉक्टर पर हमला, चापड़ से इंसानियत पर हमला, किसी पर थूका जा रहा है, डॉक्टर साहब वो महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी करी जा रही है। डॉक्टर साहब ये कौन सी इंसानियत है भाई? डॉक्टर साहब वो चापड़ जिससे मीट काटा जाता है, जिससे बकरे काटे जाते हैं, जिससे भैंसा काटा जाता है, जिससे जानवर काटा जाता है, उससे डॉक्टर पर हमला। आज वास्तव के अंदर जो मैंने पेशे के साथ कसम खाई थी, अपने पेशे के साथ एक कसम खाई थी जिसे हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, कि हम इलाज करते वक्त किसी की धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी का फर्क नहीं करेंगे। और जब मुझे देखा कि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर कह रहा था साहब नौकरी से निकाल दो, मुझे मार दो, जान से मार दो, मैं इनके बीच में कहां से आऊंगा, गाली भी दे रहा था वो, तो आजकल मेरी आत्मा थरथराई थी उनके लोगों के, हमारी बहन डॉक्टरों के साथ जो बदतमीजी लोग कर रहे हैं, ये कौन है? इंसानियत के दुश्मन। डॉक्टर साहब जरा मैं इंसानियत के, अगर धर्मगुरु उठ के आके कहते भाई कौन सा धर्म, कौन सी कुरान ये कहती है कैसा करो, बताइए। डॉक्टर साहब ये लोग बजाय तकरीर करने के, ये उन्हें बचाने के लिए साहब ने बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छा होता ये करते। डॉक्टर साहब जरा हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो हम कई तरीके से देख रहे हैं, अच्छे भी तस्वीरें आ रही हैं। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री समय मास्क लगा के बैठे हैं। ब्रजेश जी अगर आप घर में अकेले तो जरा मास्क उतारिए, देश की जनता आपको देख रही है और ये जानना चाहती है कि कानून के जो रखवाले हैं वो अपनी जान दांव पे लगाकर बैठे हैं और जो कानून से खिलवाड़ करने वाले हैं वो कानून का हाथ काटते हैं। जरा मुझे बताइए कि आप कानून मंत्री हैं, ये तस्वीर जो आई है, जो डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक का खून नहीं खोलता है जी? जो एक घटना मुरादाबाद की है, ब्रजेश पाठक का खून खोलता कि नहीं? आप यूथ, आप जो है छात्र संघ के नेता रहे हैं, तो आपका खून नहीं खोलता कि आपके डॉक्टरों पर चापड़ से हमला होता है? जी बहुत ही दुखद है। तभी इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है दिलीप जी, और आप जान लीजिए हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो इस शैतानी घटना के पीछे जो लोग हैं हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। पूरी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, उनकी पुश्तें याद करेंगे। आपको पता है हमने 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, 17 को अरेस्ट किया है, 21 लोग नामजद हैं, और एनएसए के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले उनके सहयोगी, और जो छुपकर के उत्तर प्रदेश में लोग विभिन्न जगहों पर लोग रह रहे हैं और तरह तरह से उनको खोजा जा रहा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से कहना चाहता हूं, यदि आपके यहां कोई तबलीगी या जमात का व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है, चुपचाप रह रहा है, कृपया वो संबंधित अस्पतालों में जाएं, थाने में जाएं और स्वयं घोषित करें कि वो कोरोना संक्रमित है। उनका इलाज हमारी सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी। लेकिन इस ढंग से कोरोना फैलाना एकदम अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर क्राइम है, और इसके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम वो सब करेंगे, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल। अब मैं चलता हूं सीधे इंदौर। डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। इंदौर एपिसेंटर बना हुआ है। इंदौर में जिस तरह से कोरोना का मामला आया है, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्दी आपके पास है, हाथ आपके पास मजबूत है, फोर्स आपके पास है, लेकिन आपका दुश्मन जो है वो अदृश्य है, और जिनसे आपको निपटना है वो आप पर पत्थर भी फेंकते हैं, माफी भी मांगते हैं, फूल भी फेंकते हैं, इसके बाद आपके लोगों पर चाकू से हमला भी करते हैं, और आप